हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए और आपको ये ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ओके, तो सबसे पहले देखो, जो नॉमिनेशन की फैसिलिटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनको मिलती है। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल कस्टमर अपने डिपॉजिट अकाउंट के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल को नॉमिनी बना सकता है ताकि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो अकाउंट का जो पैसा है वो नॉमिनी को मिल सके। ठीक है, अगर हम करंट रूल्स की बात करें तो एक अकाउंट के लिए हम 4 इंडिविजुअल्स को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अमित नाम का पर्सन है ना, उसने एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जिसके अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट है। ठीक है, अमित के 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो अमित जो है वो चाहे तो इस सिंगल अकाउंट के लिए चारों बच्चों को नॉमिनी जो है वो बना सकता है। ठीक है, हालांकि अमित चाहे तो वो 2 बच्चों को भी नॉमिनी बना सकता है, 3 बच्चों को भी नॉमिनी बना सकता है और 4 को भी बना सकता है, पर 4 से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन 2 तरीके से की जाती है, एक होता है साइमल्टेनियस और एक होता है सक्सेसिव। साइमल्टेनियस के अंदर 4 लोगों को एक साथ नॉमिनी बना दिया जाता है और उन चारों लोगों का डिपॉजिट के ऊपर क्लेम होता है। ठीक है, यानी कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट है वो चारों नॉमिनीज को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो अमित है उसने 25% डिपॉजिट के लिए ए को नॉमिनी बना दिया, 25% के लिए बी को, 25% के लिए सी को, 25% के लिए डी को। ठीक है, और अगर अमित की डेथ हो जाती है तो 25,000 रुपए ए को मिलेंगे, 25,000 रुपए बी को, 25,000 रुपए सी को और 25,000 रुपए डी को। तो ये जो नॉमिनेशन की गई है ये साइमल्टेनियस है कि आपने जितने भी नॉमिनी है उसको एक साथ अपॉइंट किया और उन सभी का डिपॉजिट के ऊपर क्लेम है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि भाई जो टोटल है ना वो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां पर देखिए हमने 25% किया, टोटल करोगे तो 100% जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आता है सक्सेसिव। सक्सेसिव में क्या होता है कि पर्सन जो है वो 4 नॉमिनीज को अपॉइंट तो करता है पर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। जैसे कि अमित ने बोला कि पहले ए नॉमिनी होगा। ठीक है, यानी कि अगर अमित की डेथ हो जाएगी तो सारा पैसा ए को मिल जाएगा, पर अगर अमित की डेथ होने से पहले ए की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी बी बन जाएगा, बी की डेथ हो जाएगी तो सी नॉमिनी बन जाएगा और सी की डेथ हो जाएगी तो डी यहां पर नॉमिनी बन जाएगा। तो यहां पर देखिए आप नॉमिनी बना तो रहे हो पर सक्सेसिव बेसिस के ऊपर। ठीक है, यानी कि पैसा एक ही नॉमिनी को मिलेगा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। ओके, अब बात करेंगे एलिजिबल कस्टमर टाइप्स। कौन कौन से कस्टमर जो है नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट के केस में जो सिंगल अकाउंट होल्डर है वो फ्रीली किसी दूसरे इंडिविजुअल को नॉमिनी बना सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में जितने भी ज्वाइंट इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर हैं वो किसी कॉमन पर्सन को नॉमिनी बना सकते हैं। उसके बाद देखो सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस है ना, पर उसका जो ऑनर होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है। ओके, यानी कि एक इंडिविजुअल होता है। ओके, और लॉ की नजर में ऑनर और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं होता है। इसीलिए जो ऑनर है ना, यानी कि जो प्रोप्राइटर है वो यहाँ पर किसी पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। ओके, उसके बाद है माइनर अकाउंट। देखो माइनर का अगर अकाउंट है तो उसका नॉमिनी अपॉइंट किया जा सकता है, पर नॉमिनी को माइनर अपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि जो नॉमिनी का पेरेंट है या फिर जो गार्डियन है जो लीगली ये काम कर सकता है वो यहाँ पर नॉमिनी को अपॉइंट जो है वो करेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल अकाउंट का भी नॉमिनी अपॉइंट किया जा सकता है, ज्वाइंट अकाउंट का भी, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट का भी और माइनर के अकाउंट का भी। ठीक है,
अब देखो जो नॉमिनेशन है वो दो तरह की होती है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और सक्सेसिव नॉमिनेशन। ठीक है, तो देखो अगर तो डिपॉजिट अकाउंट है जैसे कि सेविंग अकाउंट या फिर एफडी हो गई, ठीक है, तो वहां पर आपके पास साइमल्टेनियस नॉमिनेशन की भी ऑप्शन अवेलेबल है, सक्सेसिव नॉमिनेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि आप दोनों तरीकों से नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो। पर अगर यहां पर सिर्फ सेफ डिपॉजिट लॉकर अकाउंट है तो वहां पर सक्सेसिव बेसिस के ऊपर ही आप पर्सन को नॉमिनेट जो है वो कर सकते हो, वहां पर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 है ना, वो बताती है कि भाई नॉमिनी को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए कौन से फॉर्म्स जो है वो यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसको अमेंड किया गया था। ठीक है, और उसके अंदर कुछ न्यू सेक्शंस ऐड किए गए थे जैसे कि 45ZA टू 45ZF। ठीक है, ये सेक्शन बेसिकली नॉमिनेशन के साथ ही डील करते हैं। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही डिपॉजिट अकाउंट्स, सेफ डिपॉजिट, सेफ वॉल्ट लॉकर्स के लिए नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है कस्टमर के द्वारा। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्म DA1, इसका यूज किया जाता है डिपॉजिटर के द्वारा किसी पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए। फॉर्म DA2 का यूज किया जाता है नॉमिनेशन को कैंसिल करने के लिए, और जो फॉर्म DA3 है इसका यूज किया जाता है नॉमिनेशन में चेंजेस करने के लिए। जैसे अगर आपने पहले ए को नॉमिनी बना दिया है ना, तो आप कह रहे हो कि नहीं ए को नहीं बी को बनाना है, ठीक है, तो चेंजेस करने हैं आपको, तो आप फॉर्म DA3 का यूज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, आपको स्पेशल केसेस की हम बात करते हैं। देखो अगर आप एक ट्रस्टी हो है ना, और आपने फ्यूडिशरी कैपेसिटी के अंदर एक ट्रस्ट का अकाउंट ओपन किया है और आप उसे ऑपरेट कर रहे हो, तो एज अ ट्रस्टी आप उसके लिए किसी भी पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अकाउंट आपका नहीं है, वो अकाउंट ट्रस्ट का है और आप ट्रस्ट के बिहाफ पर उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो वहां पर जो ऑनर है प्रोप्राइटर, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को नॉमिनी बना सकता है। उसके बाद अगर माइनर है ना, माइनर का डिपॉजिट है, तो उस केस में वो पर्सन जो कि लीगली माइनर को लीगली नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, वो माइनर के बिहाफ पर माइनर के अकाउंट के लिए नॉमिनी अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशंस के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले देखो, अगर मान लीजिए कोई यहां पर सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसके दो अकाउंट होल्डर है ए और बी, और सी को नॉमिनी बनाया गया है, तो अगर यहाँ पर सभी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब यहाँ पर सी को जो है वो पैसा मिलेगा। जैसे अगर ए की डेथ हो गई तो पैसा बी को मिलेगा, ना कि सी को। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई भी नॉमिनेशन नहीं किया, यानी कि अपने अकाउंट के लिए आपने कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया, तो बाद में आप नॉमिनेशन फॉर्म भरकर नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अकाउंट ओपनिंग के वक्त ही आपको नॉमिनी बनाना है, आप बाद में भी बना सकते हो। अगर कोई टर्म डिपॉजिट है उसके लिए आपने किसी पर्सन को नॉमिनी बनाया, अब वो जो टर्म डिपॉजिट है वो रिन्यू हो चुका है, तो उस केस में आपकी जो नॉमिनेशन होगी वो वैलिड रहेगी, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नॉमिनेशन है वो इंडिविजुअल के फेवर में ही की जा सकती है, यानी कि आप किसी कंपनी को नॉमिनी नहीं बना सकते, सिर्फ इंडिविजुअल को ही नॉमिनी बना सकते हो। अगर एक नॉमिनी जो है वो माइनर है, ठीक है, तो उस केस में एक और पर्सन को अपॉइंट करना होगा, ताकि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है माइनर के मेजर बनने से पहले, तो वो जो पर्सन है उसको पैसा मिल सके। ठीक है, और वो बाद में माइनर को पैसा दे पाए। अगर मल्टीपल अकाउंट्स है ना, तो आपको ना सेपरेटली नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। जैसे अगर अमित नाम का पर्सन है, उसके दो अकाउंट है, एक एफडी और एक सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो एफडी के लिए उसे अलग से नॉमिनी अपॉइंट करना होगा और सेविंग अकाउंट के लिए अलग से। ऐसा नहीं है कि अमित ने एफडी के लिए नॉमिनी अपॉइंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही जो है सेविंग अकाउंट का भी नॉमिनी बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम एक समरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कौन यहाँ पर नॉमिनेट कर सकता है, तो देखो इंडिविजुअल जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट के केस में जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो ऑनर है वो नॉमिनेट कर सकता है, और माइनर अकाउंट के केस में जो पेरेंट्स और गार्डियन है वो यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन दो तरह के हैं, साइमल्टेनियस और यहाँ पर सक्सेसिव। ठीक है, फॉर्म जो यूज किए जाते हैं, DA1 यूज किया जाता है नॉमिने किसी पर्सन को नॉमिनेट करने के लिए, DA2 का यूज किया जाता है नॉमिनेशन को कैंसिल करने के लिए, और DA3 का यूज किया जाता है नॉमिनेशन के अंदर चेंजेस करने के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखो आप मल्टीपल नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकते हो अप टू 4। ठीक है, नॉमिनी जो है वो इंडिविजुअल्स रहेंगे। ठीक है, और अगर माइनर का अकाउंट है तो नॉमिनेशन जो है वो लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो करेगा। ओके, और अगर फ्यूडिशरी कैपेसिटी के अंदर कोई डिपॉजिट है आपके पास,
तो उसके लिए आप किसी पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, मिस्टर राजेश नाम का एक पर्सन है ना, उसने एक एफडी करवाई हुई है इंडिविजुअल नेम के ऊपर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। वो बैंक ब्रांच में विजिट करता है, ठीक है, अपने क्लोज फ्रेंड मिस्टर अमित के साथ, और ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट करता है कि मिस्टर अमित को आप रजिस्टर कर लीजिए एज अ नॉमिनी फॉर हिज अकाउंट, ठीक है। तो हाउ शुड ब्रांच मैनेजर प्रोसीड अंडर द प्रेवलिंग रूल्स, तो जो अभी करंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ब्रांच मैनेजर को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। ऑप्शन है, उसे यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो नॉमिनी है वो ब्लड रिलेटिव हो सकता है, ना कि क्लोज फ्रेंड। या फिर जो ब्रांच मैनेजर है उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, और मिस्टर अमित को एज अ नॉमिनी रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि सिंगल अकाउंट होल्डर फ्रीली किसी भी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकता है। या फिर मिस्टर राजेश को एडवाइस करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अमित को तभी नॉमिनेट कर सकते हैं अगर अकाउंट को पहले ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जो राजेश है वो मिस्टर अमित के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाएं, तब नॉमिनी बनाया जा सकता है, या फिर इस अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं। या फिर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनर अकाउंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ही अवेलेबल है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखो, जो ब्रांच मैनेजर है वो यहाँ पर मिस्टर राजेश की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और मिस्टर अमित को नॉमिनी बना देगा उनके अकाउंट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि नॉमिनी ब्लड रिलेटिव ही होना चाहिए, किसी को भी नॉमिनी हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके ना पास ना फॉर्म दिए हुए हैं और उसका जो यूज किया जाता है उसके साथ आपको मैच करना है। फॉर्म DA1, इसका यूज किया जाता है फ्रेश नॉमिनेशन करने के लिए, ठीक है, तो 2 के साथ मैच करेंगे। फॉर्म DA2, इसका यूज किया जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड नॉमिनेशन को कैंसिल करने के लिए, तो 3 के साथ मैच करूंगा। और फॉर्म DA3, इसका यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग नॉमिनेशन के अंदर वेरिएशन करने के लिए, तो इसको मैं 1 के साथ मैच करूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको ना 5 सिनेरियो दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस सिनेरियो के अंदर नॉमिनेशन की जो फैसिलिटी है वो परमिजिबल है अंडर द बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985। पहला सिनेरियो देखो, मास्टर आयुष एज्ड 14 हैज अ सेविंग अकाउंट ऑपरेटेड बाय हिज नेचुरल फादर, फादर वांट्स टू रजिस्टर नॉमिनी फॉर दिस अकाउंट। तो क्या यहाँ पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या यहाँ पर जो मास्टर आयुष का फादर है वो यहाँ पर नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनर का अकाउंट है तो जो गार्डियन है वो यहाँ पर किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद है मिस्टर विनय इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ विनय ट्रेडिंग कंपनी एंड विशेस टू ऐड अ नॉमिनी टू हिज बिजनेस करंट अकाउंट। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, है ना, वो यहाँ पर नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिनेरियो 2, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एक नॉमिनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अगर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो अकाउंट का जो बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, वो नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सके। तो ये गलत है, क्योंकि जो कंपनीज है ना वो यहाँ पर उनको नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो किसी पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मिस्टर आकाश, मिस्टर साक्षी, वो एक ज्वाइंट अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं आइदर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, और ये जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, और वो एक कॉमन नॉमिनी को रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ नॉमिनी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी परमिजिबल है, यहाँ पर भी परमिजिबल है, ठीक है। उसके बाद एक्सल लाइंस क्लब है, वो एक रजिस्टर्ड रिक्रिएशनल एसोसिएशन है, वो बैंक को रिक्वेस्ट करी है कि हमारा जो ट्रेजरर है ना उसको हमारे डिपॉजिट अकाउंट के लिए नॉमिनी बना दो। तो ये अवेलेबल नहीं है ना, जो आपके क्लब वगैरह है उनको नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा सीधा सीधा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा, यहाँ पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकियों में नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन फैसिलिटी वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा edutap.in, वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे आपको जेईबी के कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स नोट्स
सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, है ना, चारों पेपर्स की, तो आप हमारे जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि पीपीपी की या आईएफएस की, तो उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अवेलेबल है। पीपीपी के मास्टर कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर आपको पीपीपी की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आईएफएस के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाती है। ठीक है, तो एएफएम का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है और आरबीडब्ल्यूएम का भी। ओके, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में भी यहाँ पे जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। इसमें आप ₹1 में एनरोल जो है वो कर सकते हो, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज है वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8146207241, और ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।